हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम ट्रिग्नोमेट्री को ही डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री के 3D के अगर क्वेश्चन आ जाएं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, और उसके हम फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके बाद हम पास पेपर क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, और आखिर में हम उसको इस टॉपिक को आज हम इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे, रैप अप द टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। But what we have discussed in the last class. In last class we have discussed the angle of elevation and depression, and then we have discussed the area of triangle के ट्राइंगल के एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो या दूसरा ट्राइंगल हो, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। और आखिर में हमने उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के। एंड इफ़ यू हैव मिस्ड अ लेसन यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बल्कि अगर आपने कोई भी लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो थ्री डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्यूबॉइड, पिरामिड्स और प्रिज्म वगैरह पर भी अप्लाई हो सकती है। सो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, टू लाइंस और प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ दे मीट एट राइट एंगल्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं, ये बेसिक डेफिनेशन हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं, जो विच लाइज ऑन द सेम लाइन। कोप्लेनर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन। concurrent lines pass through the same point, so उन lines को आप concurrent lines कहेंगे। intersecting planes, now you can see here that you have two planes, ये आपके पास दो प्लेन है जो intersect कर रहे हैं। so इस प्लेन की बेस पे you will decide that, अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम अगर कोई भी कॉमन पॉइंट लेके हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं और इसको फिर हम एज अ ट्राइंगल ट्रीट करके इसकी साइड्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं या एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लाइंस एंड प्लेन, सो ये सारा इसकी जो डिटेल है थोड़ी सी वो लिखती है, बट मैं आपको इस डायग्राम से समझाना चाहूँगा कि लेट से एक प्लेन है आपके पास जो आपको बेस पे नज़र आ रहा है, एंड देन यू हैव अ लाइन ए बी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस of, let's say, the projection of AB. projected line is this one. so projection आप ड्रॉ करें तो देखें you can see that you will have a right angle triangle. अब राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए तो उसके बाद आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी लगा सकते हैं। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना बन रहा हो, लेट से अगर आपके पास इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे कहीं कोई पॉइंट हो और आपसे कहा जाए कि इसके अब डिस्टेंस फाइंड करें, तो फिर उसके इसमें we have discussed the law of sine and law of cosine, कि how to use law of sine and cosine to solve the triangle। फिर आप बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल ट्राइंगल की तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। now let's discuss the example here। example से आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। so you can see here that this shape, this is a 3D shape, और अब आपको इसमें पता चल रहा है कि जो साइड्स हैं वो रेक्टेंगुलर साइड्स हैं, जिसमें एक लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड सेकंड वन इज 7 सेंटीमीटर है। Now the best way is to try and redraw the triangle involved। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको आइसोलेट कर लें अपने ट्राइंगल को, और जैसे हमने इस वक्त तो हम डायरेक्टली नज़र भी आ रहा है कि आप इसको अगर आइसोलेट करें तो ट्राइंगल FDG। नाउ ट्राइंगल FDG पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यू कैन सी दैट सबसे पहले आपने अपने जो 3D शेप में से अपने रिक्वायर्ड ट्राइंगल को हमेशा कोशिश करनी है उसको आइसोलेट करने की, और यही कोशिश हम करेंगे पास पेपर क्वेश्चंस के अंदर भी। जो 3D शेप्स आएंगी अपने रिक्वायर्ड ट्राइंगल को हम आइसोलेट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू सॉल्व
हाउ टू सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल, और जो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, उनकी साइड्स या एंगल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. So it is the best way to isolate your required triangle. Now to find CFD, तो CFD के लिए भी आप क्या करेंगे, इसी के अंदर अगर आपने एंगल CFD फाइंड करना है इस ट्राइंगल के अंदर, सो यू कैन यूज 10. ऑल्दो कि अब आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है तो आप साइन भी यूज कर सकते हैं, कॉस भी यूज कर सकते हैं सब, बट 4 और 7 को अगर यूज करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज 10. जब आप 10 CFD यूज करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो आपके पास इस तरीके से रिक्वायर्ड एंगल जो है वो आपके पास आ जाएगा. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल हियर. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज अ 3D शेप. अब यहाँ पे आपको एक क्यूब नजर आ रहा है जिसकी सारी साइड्स जो हैं 5 सेंटीमीटर है, एंड दे आस्क यू टू फाइंड द लेंथ ऑफ CA. C से A की लेंथ अब आपने फाइंड करनी है. तो C से A की लेंथ के लिए अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें गिवन हैं. नाउ बेस इज 5 सेंटीमीटर. Now base is 5 centimeter. Find the angle between the body diagonal and the base of a cube of side length 5 centimeter. So ये आपके पास शेप है. अगर ये क्यूब है तो अब आपको पता है कि क्यूब की जो साइड है लेट्स से DAC. नाउ DAC, अब आप देखें ये जो साइड है, ये जो CA आप फाइंड कर सकते हैं. ये किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं आप, CA. अब आपके पास देखें ये अगर ये क्यूब है तो दिस एंगल विल बी अ राइट एंगल. तो हमने क्या किया, इस CDA को हमने आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद ये हाइपोटेन्यूज साइड इसकी बन रही है. यहाँ देखें जब आपने आइसोलेट किया तो आपके पास ये बिल्कुल सिंपल हो गया. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स, अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो द फाइनल आंसर विल बी √50. नाउ जब एक दफ़ा आप इसको फाइंड कर चुके हैं तो अब आप देखें ट्राइंगल PCA के अंदर आपके पास ये √50 है और ये 5 है. तो आप ये एंगल यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द tan ऑफ थीटा, और यू कैन से tan ऑफ एंगल PAC इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय CP. सो इट विल बी लाइक दिस वन. सो अगेन मैंने ट्राइंगल को आइसोलेट किया, एक्स अब आप फाइंड कर चुके हैं, tan थीटा को अब आपने यूज किया और सिंप्लीफाई किया. वर्किंग आपके सामने है, तो इस वर्किंग को देख के अब आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द पास्ट पेपर क्वेश्चंस. पास्ट पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन जो है 2018 का है, पेपर 2 का है, नवंबर 2018 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये. इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो ट्राइंगल ABC इज गिवन टू यू, एंड यू हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट यू हैव 3 साइड्स, 3 साइड्स गिवन है. तो यहाँ पे यू कैन नॉट यूज लॉ ऑफ साइन यूज इसलिए नहीं कर सकते कि उसमें आपके पास एटलीस्ट एक एंगल का होना जरूरी है. सो लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज कर सकते हैं इसमें. नाउ अब आप देखेंगे ये क्या है, शो दैट एंगल BAC. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एंगल BAC. अब आप BAC, सो इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल. ये एंगल अब आपने फाइंड करना है. नाउ यू कैन सी द मार्क्स इसके 3 मार्क्स हैं. And if the side opposite to the vertex A will be represented by small a, the side opposite to the vertex B will be represented by small b, the side opposite to the vertex C will be represented by small c. So now we will use it and we will formulate a formula. फॉर्मूला ये था कि आपको जो भी एंगल है उसके अपोजिट साइड को आपने फर्स्ट पे रखना था. इसको हम ऑलरेडी डिटेल में भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट टू रिमाइंड इट, जस्ट अ रिमाइंडर कि ए की अपोजिट साइड को, अब ए आपकी जो है रिक्वायर्ड एंगल की अपोजिट साइड थी,
इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉज ऑफ एंगल बी ए सी। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। जब आपने वैल्यूज को पुट किया और इसको फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू कैन सी हियर द फाइनल आंसर। तो बेशक आप वीडियो को पॉज करें और इसको सिंप्लीफाई करें। माय फाइनल आंसर इज 48.567। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यू कैन सी द फाइनल आंसर। Now let's see another question. Now this question is from 2017 paper 2. Now इस question में you can see that you have a rectangular shape जिसमें length जो है वो 9 है और breadth जो है वो 5. Now first of all you have to find out AQ. AQ find करना है. Now for AQ, अब आप देखें AQ के लिए आपको सबसे पहले ये देखें तो आप अपने ट्राइंगल को अगर आइसोलेट करें तो आपका जो ये ट्राइंगल जब आपने आइसोलेट किया यहाँ से तो ट्राइंगल ADQ बन रहा है आपके पास। नाउ ADQ में दिस एंगल जो वर्टेक्स A पे एंगल है वो है 55 डिग्रीज। AD की लेंथ जो है वो 5 है और DQ अब आपको अब इजीली अब आप देखें यहाँ पे तो cos ऑफ 55 विल बी इक्वल्स टू बेस इनटू हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाई इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? बिकॉज ये एक रेक्टेंगुलर शेप है और आपको पता है कि QD की जो लेंथ होगी QD और ये जो है ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। सो AQ विल बी योर हाइपोटेन्यूज। सो यू हैव टू यूज दिस थिंग, cos of 55 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय AQ। नाउ सिंपली रीअरेंज इट। सो रीअरेंज करके जब सिंप्लीफाई करेंगे योर फाइनल आंसर विल बी 8.1717। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे। नाउ कैलकुलेट AR. Now you can see here that AR is another right angle triangle, so we have to isolate our required triangle. Now ARB, triangle ARB में this AB की length is 9 which is the hypotenuse, because यहाँ पे clearly mention है कि this angle is of 90 degree, ये given है आपको। So vertex R के ऊपर 90 डिग्री है, so this angle will be 90 degree and the side opposite to the 90 degree will be called hypotenuse. Now ABR will be equals to, now this angle will be equals to, now total angle is 90 degree, आपको पता है ये 90 डिग्री है and then 90 minus 35 will be 55 degrees. So this angle will be ABR will be equals to 55 degrees. Now use sin 55 to find out. Sin 55 will be equals to perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is AR and hypotenuse is 9. So if you simplify it, your final answer will be 7.372 or you can say 7.4. I hope the concept is clear. Now इस क्वेश्चन के मार्क्स भी 2 मार्क्स थे और ये मार्किंग की पे जो आंसर है वो भी है 7.37। Now next part is calculate the area of triangle ARB. Now area ARB is a right angle triangle and area of right angle triangle is equals to 1/2 base into height. Now here the base is BR and height is AR. This one is our required triangle. Now we have find it out, AR find कर चुके हैं हम already 7.372.
लेकिन बी आर अब हमें गिवन नहीं है, तो बी आर हमने पहले फाइंड करना है। सो बी आर के लिए वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। Now BR will be equals to, if we further simplify it, BR will be equals to 5.16. Now use the value of BR in the formula of right angle triangle. So it will be, the final answer will be 19.029. So this will be the final answer. I hope कि आपका आंसर भी यही आया होगा, और अगर ये नहीं है तो प्लीज़ यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं आप। नाउ कैलकुलेट द टोटल एरिया शेडेड इन द रेक्टेंगल। नाउ रेक्टेंगल के अंदर हमने सिर्फ शेडेड पोर्शन का जो है वो एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर बी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 19.029, ये तो क्लियर है। The next part is PQR. Now area of angle PQR find कर रहे हैं, तो AQ is 8.17, ये फर्स्ट पार्ट में किया था, and AR is 7.37, ये भी हम previously find कर चुके हैं। Now RQ will be equals to total में से AQ minus AR. Now you can see here that total is AQ, ठीक है, total is AQ, AR भी आपको गिवन है, तो टोटल में से अगर आप इस पोर्शन को माइनस करेंगे, AR को अगर आप माइनस करेंगे AQ में से, तो आपके पास RQ की वैल्यू आ जाएगी। So here the final answer of RQ will be 1.35 centimeter. Now BR is equals to 5.17. Now sine of angle BPQ equals to BC divided by BP. Further जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so you can see here now ये 55 डिग्रीज कैसे आ गया, एंगल BPC का 55, ये एंगल 55 डिग्रीज इस तरह आया कि you have this angle is of 90 डिग्री, BPC इस एंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। आप अगर 180 में से इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करें तो आपके पास ये एंगल 55 डिग्रीज आएगा। सो दैट इज व्हाई दिस BPC इज 55 डिग्रीज। अब आप यहाँ से इस ट्राइंगल के अंदर आप BP की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो BP विल बी इक्वल टू 6.1। नाउ BR भी आपको पता है, BP भी आपको पता है, तो जब आप माइनस करेंगे तो RP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नाउ RP विल बी इक्वल्स टू 0.94 सेंटीमीटर। नाउ एज इट इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो हाफ बेस इनटू हाइपोटेन्यूज, बेस इज RP and perpendicular is, or height is RQ. So if you simplify it, your final answer will be 0.63. लेकिन ये जो 0.63 है ये सिर्फ ट्राइंगल RPQ का एंगल है, RPQ का एंगल है ये। ना अगर आप प्रीवियस के साथ ऐड कर दें दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को, बिकॉज आपने कंप्लीट शेडेड का फाइंड करना था, सो यू हैव टू ऐड एरिया ऑफ ट्राइंगल ARB विद एरिया ऑफ दिस एंगल। तो टोटल शेडेड एरिया का जो ट्राइंगल है एरिया है, शेडेड रीजन का जो एरिया है वो है 19.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के मार्क्स 3 मार्क्स हैं। सो यू कैन सी के इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ आपने अपने ट्राइंगल्स को आइसोलेट करना है और उसके बाद 1 बाय 1 साइड्स को फाइंड करके बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज को ही यूज़ करना है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। Now this is the third question from 2016 paper 2, question number 4. इस क्वेश्चन में you can see you have to find out the side AD. Now AD फाइंड करना है, तो you can clearly see that it will be equals to base by hypotenuse
एंगल 27 गिवन है, सो AD विल बी इक्वल्स टू 2.67 मीटर. Now again the second part, find CD. Now CD find करना है, तो in triangle BCD first of all isolate your required triangle. Now B in triangle BCD वर्टेक्स A पे जो ट्राइंगल है वो 41 डिग्रीज है एंड वर्टेक्स B पे आपका 90 डिग्री है. So if you simplify it, you can see that CDB will be equals to 49 degrees. So इसको further simplify करके अब आप देखें तो ये आपके पास ये आ गया. So now you simply use cos of 49, तो आपको पता है it will be base into base divided by hypotenuse. Base is 3 and hypotenuse is CD. So rearrange करें और simplify करें, your final answer will be 9.57 मीटर. नाउ साइन ऑफ 41, इसका एक और वे ये है कि आप डायरेक्टली साइन को यूज कर लें, बट जब साइन ऑफ 41 यूज कर रहे हैं तो उस वक्त आपके पास एंगल दिस साइड DB विल बी परपेंडिकुलर, बिकॉज जो इस एंगल को आप कंसिडर कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर होगी और उससे एडजेसेंट साइड जो है वो आपके पास बेस होगी. और अगर आप इससे भी सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर यहाँ से भी 4.57 ही आएगा. अब आप इस पार्ट के मार्क्स देखें तो इस पार्ट के भी 3 मार्क्स हैं और हालांकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है, सिर्फ इसमें आपने अपने ट्राइंगल को, रिक्वायर्ड ट्राइंगल को आइसोलेट ही करना है. अगर आपने आइसोलेट ठीक किया तो फिर ये बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और ये आप फिर इजीली कर सकेंगे. नाउ इन ट्राइंगल PQR, PQ इज 3 मीटर, QR is 5 meter. PQ is 3 meter, QR is 5 meter. The area of triangle is 6 meter square. Find the two possible values of PQR. Now ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अब इस क्वेश्चन में हमेशा हमें याद रखना है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें जो बेसिकली जो है 1/2 इंटू 2 एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों ये PQ और QR एडजेसेंट साइड्स हैं एंड दिस वन इज देयर इंक्लूडेड एंगल. सो इंक्लूडेड एंगल PQR अब आपने ये फाइंड करना है, तो इसके लिए आप जब ये वैल्यू यूज करेंगे, एरिया आपको गिवन है 6 मीटर स्क्वायर, सो सिंपली पुट द वैल्यूज और उसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यू विल सी दैट योर फाइनल आंसर विल बी 53.1 degrees. So this angle will be of 53.1. So now if you subtract it from 180 degree, so it will be 126.9. Now 180 से क्यों सब्ट्रैक्ट किया है? Because we have to find out two possible values. So two possible values के लिए you have to subtract it from 180 degrees. So now यहाँ पे इस क्वेश्चन के भी मार्क्स देखें तो इस क्वेश्चन के भी 3 मार्क्स हैं, बट इसमें आपको ट्राइंगल गिवन नहीं था, आपको जस्ट वैल्यूज गिवन थी एंड यू हैव टू ड्रॉ द ट्राइंगल बाय योरसेल्फ. या आप रफ में अगर आप ड्रॉ करेंगे, जब आपके पास ट्राइंगल आ जाता है, अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन हो तो आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो लगते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आप उसको ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे. So we will have two values 53.1 and 126.9. Now let's discuss question number 4 from 2016 paper 2 question number 9 है. पेपर का जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 है. इसमें you can see the field ABCD is a level playing field where
अब आपको लेंस डिफरेंट गिवन है और डिफरेंट एंगल्स गिवन है. Calculate AD. First of all, you have to find out AD. Now we can see that it is triangle ADC is not a right angle triangle. ठीक है, but we can find out the third side. जो ACD है वो हम find कर सकते हैं. That will be 52 degrees. Now AD find करने के लिए you have to use law of sine. Law of sine क्या है कि sine of 70 degrees डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड. इसके अपोजिट साइड है 110. ठीक है, और जो ए डी की अपोजिट साइड है साइन ऑफ दिस एंगल डिवाइडेड बाय दिस, इनकी जो रेशो है वो सेम होगी. तो इसीलिए यू कैन यूज द लॉ ऑफ साइन टू फाइंड आउट दिस साइड ए डी. इसको अब आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यू कैन सी दैट योर फाइनल आंसर विल बी 92.24. अब इस क्वेश्चन के मार्क्स देखें कितने हैं. मार्क्स हैं 3. बट क्वेश्चन जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ए सी डी कैसे फाइंड करना है. यहाँ पे अगर आप लॉ ऑफ कोसाइन को अप्लाई करना चाहें भी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपको ना डी सी पता है और कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स आपको नहीं पता और ना ही उनका इंक्लूडेड एंगल पता है. तो यहाँ पे आप लॉ ऑफ साइन को ही यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन को यूज नहीं कर सकते. नाउ देयर आर टू वर्टिकल लाइंस AX and CY, each of height 17 meter, one at each end. So you can see that you have two vertical trees AX CY. Now CY की height है 17 meters, one at each end of the path AC. Calculate the angle of elevation from BY. So it means कि अब आपने find क्या करना है यहाँ पे, angle of elevation of Y from B. So in triangle BCY को अगर आप देखें BCY, इसको आप सबसे पहले तो ट्राइंगल को आइसोलेट करें और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यू कैन क्लियरली सी दैट इट विल बी इक्वल्स टू PQR विल बी इक्वल्स टू 13.65. So there is basically it will be CBY, angle CBY will be equals to, it will be, this angle is CBY. So CBY will be equals to CBY, so it will be equals to 13.65. ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पे है, इट विल बी CBY, CB और Y, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे. तो आप इसी को ही रीअरेंज करके एंगल CBY फाइंड कर रहे हैं. एंगल CBY is the angle of elevation of Y from B. Now the next question is from 2017 paper 2 question number 11. So इस क्वेश्चन के मार्क्स भी 3 हैं. Now you can see here that a vertical mast XY is positioned on horizontal ground. ठीक है, एक वर्टिकल लाइन है जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है. Now ABCD is a square and center is Y. Now first part में you have to show that AB equals to 3.65 and AY equals to 2.58 और PY आपको गिवन है, this is 7.50. AB भी आपको गिवन है, AB is 3.65. So if AB is 3.65 इट मीन्स कि सारी साइड जो हैं B, C, D और DA ये भी 3.65 है, बिकॉज इट इज मेंशन्ड हियर दैट सेंटर ऑफ स्क्वायर ABCD. सो इट मीन्स दैट दिस शेप ABCD इज अ स्क्वायर.
So this statement shows that it is a square. So if it is a square, then it means all the sides, length of all the side will be of 3.65. Now in triangle ABC, use Pythagoras theorem. Triangle ABC, which is this one triangle A, B and C. तो ये आपके पास ट्राइंगल है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें तो AC will be equals to AB plus BC. नाउ AC क्या होगा, AY आपको गिवन है, AB आपको गिवन है, BC भी गिवन है, तो आप इजीली इसमें ये फाइंड कर सकते हैं. AB अगर 3.65 है तो BC भी 3.65 होगा. तो AC आपके पास क्या आ रहा है, 5.16. इसी तरीके से अब आप फाइंड कर सकते हैं इजीली AY फाइंड करना है. नाउ AY will be equals to half of AC because as it is in the center, as it is the center of square ABCD. ठीक है, so the final answer will be 2.58. इस क्वेश्चन के मार्क्स भी 3 थे. Now calculate the length of one of the cable used to support the mast. Now it means आप AP, PB ये चीजें फाइंड करनी है. So PA equals to AYP. इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप यूज करें तो AY भी अब आपको पता है, YP भी अब आपको पता है. Just put the values and simplify your answer. तो आपके पास the final answer will be of 7.93. Now calculate APB. अब आपने ये कौन सा ट्राइंगल फाइंड करना है, APB मीन्स कि ये जो आउटर एंगल है ये आपने फाइंड करना है. तो यू कैन सी इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो यहाँ पे यू कैन यूज द लॉ ऑफ कोसाइन. अब ये आउटर साइड है ये आपने फाइंड करना था, APB. ये आपके पास ये आउटर साइड है, तो आपके पास शेप क्या बन रही है, वो कुछ इस तरह की शेप बन रही है APB. अगर आप इसको आउटसाइड पे लिखें सो A, P और B, तो ये इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो वी विल यूज द लॉ ऑफ कोसाइन. सो लॉ ऑफ कोसाइन के लिए अब आप देखें APB आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल था, तो इसके अपोजिट साइड को आपने कंसिडर किया. इसकी अपोजिट साइड है AB. सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम -2 फर्स्ट साइड सेकंड साइड cos of APB. So if you simplify it, your final answer will be 26.6 degrees. तो इस क्वेश्चन के मार्क्स भी 3 मार्क्स हैं और इसको आपने लेकिन सबसे पहले आइसोलेट करना है अपने रिक्वायर्ड ट्राइंगल को, फिर आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे. Now angle of elevation of x from A is 77.0 degrees. Calculate the height of xy of the mast. Now in this triangle you can see that this point is xy, this point is x. Now you have to find out the length of x and A. So आपने जो टॉप पॉइंट था, angle of elevation of x from A is 77 degrees. ये 77 डिग्रीज है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट हाइट. AP आपको गिवन है और आपने XY अब फाइंड करना है. सो इन ट्राइंगल XAY, tan of XAY will be equals to, now tan of X will be equals to this one. तो इसको अगर आप रीअरेंज करें तो XY will be equals to 11.17 meters. I hope the concept is clear now. Now calculate the angle of elevation of x from the midpoint of AB. Midpoint of AB. So आपके पास it means अब आपने ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ये अब आपने फाइंड करनी है
कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. So this point, let's say if this point is Q, so triangle XYQ. So triangle XYQ, AQ will be equals to half of AB, क्योंकि ये मिड पॉइंट था. So it will be AQ will be 1.825. Now as ABCD is a square, so YQ will be equals to AQ because it is a square. So square है अगर it means के center भी इनके ये point same होंगे. Now consider triangle XYQ. Now triangle XYQ में YQ भी अब आपको पता है, XY भी अब आपको पता है. So simply use the 10 and simplify it, so your final answer will be 80.7 degree. इस क्वेश्चन के मार्क्स 2 मार्क्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है क्वेश्चन को समझना. कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. जो हमने क्यू को लेट किया है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इस पॉइंट को पिक कर लिया और ये ट्राइंगल ठीक कंस्ट्रक्ट कर लिया तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इट इज अ स्क्वायर. सो स्क्वायर का मतलब ये है कि ए क्यू विल बी इक्वल्स टू वाई क्यू. वाई क्यू और ए क्यू जो है वो सेम होंगे. सो हियर द फाइनल आंसर इज 80.7. अगर आपका इस क्वेश्चन से भी रेलेवेंट कोई भी कॉन्सेप्ट है तो यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन. नाउ यू कैन सी दी मार्किंग की. जो ये हमने इतना लेंथी क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसकी जो मार्किंग की है, यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स. अगर आपके भी आंसर यही आ रहे हैं, जो लास्ट पार्ट अगर आपको शायद नहीं विजिबल, तो ये 80.7 है. ये मार्किंग की में इन क्वेश्चन के ये आंसर थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज from 2014 paper 2 question number 9. एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन है. अब आपने फाइंड क्या करना है, अब आपने प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है. ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें एडजेसेंट साइड्स भी पता है और इंक्लूडेड एंगल भी अब आपको पता है. सो सिंपली यूज द फॉर्मूला ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू ए बी इंटू बी सी साइन ऑफ ए बी सी. So just put the values and simplify your answer. Your final answer will be 11.046 और अगर आप राउंड ऑफ करें तो it will be 11.05. Now the next part is same question के अंदर you have to find the acute angle PQR. अब अगर आपको एक्यूट एंगल्स का नहीं भी पता, फिर भी आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को देखते ही आप इसमें एंगल पी क्यू आर अगर आप फाइंड करें तो पी क्यू आर कैसे फाइंड करेंगे आप. नाउ इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. इसको आपने प्रीवियस के साथ मिक्सअप नहीं करना. सिर्फ ये गिवन था कि दोनों का एरिया सेम है. अगर ये दोनों का एरिया सेम है, इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ एंगल पी क्यू आर बराबर किसके होगा, पी क्यू हाफ पी क्यू इंटू क्यू आर साइन ऑफ एंगल पी क्यू आर. सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आई होप कि ये आप कर सकते हैं. आपने सिर्फ जस्ट अपने इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था. इसको अब आप सिंप्लीफाई करें एंड इफ योर आंसर इज फाइनल आंसर इज 13.12 देन इट्स ओके. अदरवाइज यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, या आप इस वर्किंग को दोबारा से पॉज करके देख सकते हैं कि इसका आपका आंसर क्या आ रहा है. Now the next part is this one. Now this one you have to find out. First of all, you have to, in second part you have to find out CM. Now CM find करना है. Now it is given के अब आप यहाँ पे चाहें तो लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज कर सकते हैं और
लॉ ऑफ साइन खैर आप यहाँ यूज नहीं कर सकते, लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर सकते हैं। और लॉ ऑफ कोसाइन के लिए आपको यही चाहिए था कि दो एडजेसेंट साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, जो कंडीशन एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए है वही लॉ ऑफ कोसाइन के लिए भी है। अगर आपको दो एडजेसेंट साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल पता है तो यू कैन फाइंड आउट, यू कैन यूज द लॉ ऑफ कोसाइन। नाउ इसमें जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई योर वर्किंग, तो आपके पास जो फाइनल आंसर सीएम की वैल्यू आ रही है वो है 6.16। इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो 3 मार्क्स थे एंड यू कैन सी द वर्किंग हियर। नाउ the next part is, you can see here that this CD is given to you 12.7. Calculate the increase is CAM. CAM में कितना इंक्रीज है इन ट्राइंगल CAM यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल अगर आप यूज करें तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द एंगल CAM। यहाँ पे जब आप एंगल CAM फाइंड किया तो अब आपने इस वक्त CAM जो एंगल आ रहा है वो 71.51 है। तो जब आप इंक्रीज इन CM क्या करेंगे, प्रीवियस एंगल जो 30 डिग्री था उसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के मार्क्स भी 3 मार्क्स हैं और फाइनल आंसर है आपके पास 41.4। नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आज का और ये 2016 का है, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इस क्वेश्चन में द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट DT। नाउ DT अब आपने फाइंड करना है। तो DT सबसे पहले तो अपने ट्राइंगल को आइसोलेट करें। DCT ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है और आपको पता है TC इज 6 जो कि गिवन है आपको और DC इज 9, वो इसलिए बिकॉज इट इज अ क्यूबॉइड। सो अगर इफ इट इज अ क्यूबॉइड सो इट मीन्स कि ये जो लेंथ है आपके पास अपोजिट साइड की ये सेम होगी। सो DC विल ऑल्सो बी ऑफ 90 डिग्री। अब आप DT जब आपने देखें, अब आपने अगर ट्राइंगल को जब आइसोलेट कर लिया तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट DT। Just use the Pythagoras theorem and you can see that your DT will be equals to 10.81. Now इस क्वेश्चन के जो मार्क्स थे, इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स, ठीक है। यू कैन सी के इसमें आपने मेन पोर्शन वही 3D का क्वेश्चन था, लेकिन जब आपने ट्राइंगल को आइसोलेट किया तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन का जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूफ। टोटल सरफेस एरिया ये हमने मेंसुरेशन के टॉपिक में फाइंड किया था कि टोटल सरफेस एरिया किस तरह फाइंड करते हैं। यू हैव टू ऐड ऑल दिस एरिया ऑफ, आपको हर साइड का जो एरिया है वो फाइंड करना है और उनको सिंपली ऐड करना है। इसको हम ऑलरेडी मेंसुरेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे जो लास्ट लेसन था मेंसुरेशन का जिसमें पास पेपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें हमने पार्ट B और C को भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का ये भी हमने देखा था कि टोटल वॉल्यूम आप बिल्डिंग का किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। So you can see the link in the description. Now calculate the angle of elevation of T from H. T from H, अब T पॉइंट आपको पता है टॉप पे है और H पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे बॉटम पे है। तो सबसे पहले तो यू हैव टू आइसोलेट योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। दिस पॉइंट, इफ दिस पॉइंट इज G,
दिस पॉइंट इज टी एंड दिस पॉइंट इज एच। सो जो ये साइड होगी वहाँ पे जी की जो हाइट होगी इट विल बी 6 + 5। एच जी की जो हाइट होगी, लेंथ होगी, वो है 9। और अब आप इजीली जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपके पास टी जो एच वर्टेक्स पे है वो है। तो आप tan को यूज़ कर सकते हैं और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू कैन ईजिली फाइंड आउट द एंगल ऑफ एलिवेशन। हियर इट विल बी 50.71। इस क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और आप इसमें देखें तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि आप आपने क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है और आपने जस्ट अपने रिक्वायर्ड ट्रायंगल को आइसोलेट अगर आपने ठीक तरीके से कर लिया तो अब आपके पास बाकी कैलकुलेशंस वही हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मार्किंग की है प्रीवियस क्वेश्चन की, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपके आंसर अगर इससे डिफरेंट आ रहे हैं तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, या आप दोबारा प्रीवियस जो है वर्किंग सारी आप इतनी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है 2016 से पिक किया है पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इसमें जो है वो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी। डी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब आप देखें ट्रायंगल डी ए सी में भी आपके पास जो है एडजेसेंट साइड्स पता है, इंक्लूडेड एंगल पता है, तो इट मींस यू कैन यूज द कोसाइन रूल इन ट्रायंगल डी ए सी। तो कोसाइन रूल को आप यूज करें। सो यू कैन सी, सो डी सी विल बी इक्वल्स टू, नाउ डी सी किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू द साइड अपोजिट टू दिस एंगल। ठीक है, अब आप देखें इस एंगल को यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके पास डी ए सी जो है ये भी गिवन है और ये दो ए सी और डी सी, ए सी और डी ए डी भी आपको गिवन है। So just put the values and simplify it. Your final answer will be 20.08 kilometers. इस क्वेश्चन के मार्क्स भी आप देखें तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ ये है कि आपको लॉ ऑफ कोसाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए इसमें। और इसकी मार्किंग की है, मार्किंग की अब आपके सामने है 2016 पेपर 2 के। इसका भी ये क्वेश्चन था 20.08, हमारा आंसर यही आया था 20.08। अब क्वेश्चन नंबर 9 2008 का है, पेपर 1 का। तो ऑल दो के मैं रिकमेंड तो नहीं करता कि जो आपके बहुत ही पुराने पेपर्स हों, बिकॉज उसमें आप फिर इररिलेवेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लग जाते हैं जो आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं होते। बट ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस हम इसको थोड़ा सा देख रहे हैं कि अच्छा इसमें एक तो बेरिंग एंगल्स को अभी हम इस वक्त इग्नोर भी कर रहे हैं। इस पार्ट में कैलकुलेट एच एल फाइंड करना है। अब इसके मार्क्स देखें, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये और आपने वही बात, इसको खुद अटेम्प्ट करें आप, एच एल को आप खुद अटेम्प्ट करें कि हाउ टू फाइंड एच एल। इसके लिए कुछ पॉज करें वीडियो को और आप इसको फाइंड करने की कोशिश करें, फिर मैं भी आपके साथ इसकी वर्किंग शेयर करूँगा। तो कोसाइन रूल को अगर आप इसमें यूज़ करें तो कोसाइन रूल इस पे इस तरीके से अप्लाई होगा। मैं जस्ट यहाँ पे अब इसकी वर्किंग शो कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी हम कोसाइन रूल को काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वर्किंग में कोई इशू आ रहा है तो यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन। नाउ सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आपने यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ए एल। ये अगेन वही सिंपल है, आपको 2 एडजेसेंट साइड्स भी पता हैं, उनके इंक्लूडेड एंगल भी पता है, तो आप एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
So simply just put the values and simplify it. Your final answer will be 5.7. अगर आपका आंसर इससे डिफरेंट आ रहा है तो you can ask it in the comment section. Now last question will be from 2008 paper 2, question number जो है 10 है हमारा. Now फर्स्ट पार्ट में QR फाइंड करना है. QR फाइंड करना है. So you can see that in triangle SRQ आपको जो है एंगल भी पता है, अपोजिट साइड भी पता है. So you have to find out QRS. So अपने ट्राइंगल को अगर आप आइसोलेट करें तो SR is 9 and QR नहीं पता, एंगल SQR is 937. सो अब जब आप इस पे टेंजेंट यूज करेंगे, देखिए जब आपने ट्राइंगल को आइसोलेट कर दिया तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया. ठीक है. So your final answer will be 10.61 centimeter. Next question is from May June 2011 paper 2. इस क्वेश्चन में you have to find out AC. Again आपको पता है कि ट्राइंगल ABC में आपको टू एडजेसेंट साइड्स और देयर इंक्लूडेड एंगल अब आपको पता है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. ट्राइंगल ABC में यूज़ करें कोसाइन रूल को, क्योंकि इस तरीके से यूज़ होगा. बल्कि वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को भी अब आप खुद अटेम्प्ट करें और शेयर योर फाइनल आंसर इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है तो फिर आप ये वर्किंग देखें. अदरवाइज इट मीन्स कि अब आपको इसका कोसाइन रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो अब आपको क्लियर है. Now in this question you have to find out TPA, एंगल TPA ये अब आपने फाइंड करना है. सो एंगल TPA के लिए अगर आप ट्राइंगल को आइसोलेट करें तो इजीली यहाँ से डायरेक्टली भी नज़र आ रही है, मैंने डायरेक्टली किया है, बट अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आपने ट्राइंगल को आइसोलेट करना है और इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो योर फाइनल आंसर विल बी 49.21. इसका जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में TBP इज 37. सो फाइंड BPT. अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने ये एंगल करना है. फाइंड ये एंगल अब आपने फाइंड करना है. तो इस एंगल, अब इस क्वेश्चन के मार्क्स देखें, मार्क्स इतने हैं, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. और इसको किस तरह TPA अब आपको पता है 49.21. TPA is 49.21. So simply 180 minus, because आपको पता है ये AB is a straight line. So आपको अगर दूसरा एंगल पता है तो आप इजीली फाइंड करें. It will be 130.8. अब इसका थर्ड पार्ट है फाइंड AT. AT अब आपने फाइंड करना है. AT फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ATP. AT में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, AT फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज आपको TP भी पता है 15 है और ये हमें पहले गिवन था कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये आपको ये एंगल गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है. सो यू कैन सिंप्लीफाई इट. So your final answer will be 17.4. So if you have any question, you can ask it in the comment section. So you can see the working here. AT आपके पास 17.4 आ रहा है. Now BPT अब again BPT अब आपने फाइंड करना है. तो you can see that BT आपके पास क्या आ रहा है,
19.3 यूजिंग लॉ ऑफ साइन आप बी टी यहाँ से भी इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9 और हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 है। ये आज का जो हम पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 है ये। Now show that the height EF of the pyramid is 8.72 correct to 3 significant figures। ठीक है 8.72 आपने इसको प्रूव करना है कि EF की हाइट ये है। Now it is given that it is a rectangular base is rectangular, so use Pythagoras theorem in triangle ABC। ट्राइंगल ABC में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो AC आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और AC को अगर आप हाफ कर दें तो अब आप EC इजीली फाइंड कर सकते हैं बिकॉज EC जो है AC का हाफ ही है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल EFC कौन सा ट्राइंगल है? EFC आपके पास ये ट्राइंगल है EFC। थोड़ी सी शेप ठीक नहीं बनी लेकिन EFC आपके पास ये ट्राइंगल। इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लिखें EC भी आपको पता है FC भी आपको पता है तो आप अगर पाइथागोरस 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज साइड होती है तो इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यू कैन सी दैट योर फाइनल आंसर विल बी 8.72 और यही आपने प्रूव करना था कि EF की जो लेंथ है वो 8.72 है। Now वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बेस एरिया अब आपने फाइंड करना है। सबसे पहले बेस एरिया आप ये भी वैसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है लेकिन इसमें जो हमारा कंसर्न था वो एरिया से था तो बेस एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे ये भी खैर मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है। आपको पता है रेक्टेंगुलर वो है तो आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो आपके पास बेस एरिया इजीली आ जाएगा तो आप उसका वॉल्यूम फिर इजीली फाइंड कर सकते हैं। हाइट आपको पता है 8.72 हाइट है इसकी। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपका पार्ट ए ठीक नहीं भी आ रहा फिर भी आपको यहाँ पे एक बात तो श्योर है कि EF की जो हाइट है EF की जो लेंथ है वो 8.72 है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बेस एरिया आप डायरेक्टली रेक्टेंगल का आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड 4.3 मल्टीप्लाई बाई 6.2 और इसको पेपर 2 का क्वेश्चन है तो आप बाकी कैलकुलेटर से इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेट एंगल AFB फाइंड करना है और इसी तरह का क्वेश्चन हम पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो यहाँ पे भी आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर सकते हैं 6.2 इंटू अब यहाँ पे तो आपको लेंथ भी गिवन है AFB गिवन है और FB भी गिवन है तीनों साइड्स की लेंथ आपको गिवन है तो आप इजीली AFB फाइंड कर सकते हैं। जो प्रीवियसली हमने किया था उसमें ऐसा कुछ नहीं था उसमें स्क्वायर बेस थी और वहाँ पे हमें ये सारी साइड्स भी पहले फाइंड करनी पड़ी थी लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट आपको AF भी पता है FB भी पता है और AB भी पता है तो तीनों साइड्स ट्राइंगल की बेसिकली ये जो ट्राइंगल है ये कुछ इस तरीके की शेप का बन रहा है। ये ड्रॉ इसलिए नहीं किया बिकॉज आई थॉट कि आपको अब इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हाउ टू आइसोलेट योर ट्राइंगल फ्रॉम दी 3D शेप। 3D शेप से आप ट्राइंगल को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं इसके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सॉल्व कर चुके हैं बट जस्ट टू गिव यू द रफ आइडिया FB जो है वो 9.5 है AFB जो है वो 9.5 है और A2 जो है वो 6.2 है। तो अब आपने फाइंड इसको करना है तो इसीलिए AFB ये एंगल आपने फाइंड करना है तो इसीलिए हमने 6.2 को हमने स्टार्ट इसकी अपोजिट साइड को हमने यूज़ किया और लॉ ऑफ कोसाइन हमने अप्लाई किया। लॉ ऑफ कोसाइन के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई होप कि अब आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है वो है 38.09।
Now next point is calculate the angle of elevation of F from the midpoint. अपने ट्राइंगल को अगेन आइसोलेट करें E, F और D. तो ये जो D है मिड पॉइंट फ्रॉम ए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसमें आप इसको खैर क्यू कंसिडर कर सकते हैं. मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेट से ये पॉइंट डी यहाँ पे लाई कर रहा है. थोड़ा सा आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है. सो जब आप इसी तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. ई सी इक्वल्स टू ई बी, ई सी और ई बी सेम है 3.8. सो tan ऑफ एफ डी ई. नाउ ई डी इज 2.2. सो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये फाइनल, ये इसकी सारी वर्किंग है. ट्राइंगल ई डी बी आपके पास ये बन रहा है, ई डी और बी. जो ई डी बी है ये हम ई डी बी ये बेसिकली एक सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो ट्राइंगल एफ डी ई, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करें और इस पे जो आपकी वर्किंग है वो, उसमें अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन. और जो फाइनल आंसर आपका आ रहा है वो है 75.82 डिग्री इसका फाइनल. ये टोटल इसकी कंप्लीट वर्किंग है. और ट्राइंगल्स को मैंने आइसोलेट भी किया है. इसको एक्सप्लेन अब इसलिए नहीं कर रहा कि ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं. इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करें. नाउ ये इसकी मार्किंग की है और ये इसके मैं आंसर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. प्रीवियस क्वेश्चन की मार्किंग की के आंसर ये थे. इसको आप रीचेक कर सकते हैं. अगर आपका कोई आंसर डिफरेंट आ रहा है तो यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन. Now, at the end of each lesson, each video, you must ask few questions from yourself that what you have learned today. Today we have discussed the three-dimensional trigonometry और फिर हमने प्रॉब्लम रिलेटेड टू 3D ये भी हमने सॉल्व किए. एंड देन पास्ट पेपर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री एंड देन वी हैव रैप अप द टॉपिक फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. अच्छा, इसमें आज हमने बहुत ही डिटेल में पास्ट पेपर क्वेश्चंस किए थे बिकॉज स्टूडेंट्स का यही था कि ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है पास्ट पेपर के यहाँ पे डिस्कस हो जाएं ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे. ऑलमोस्ट 12 पास्ट पेपर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करने का पर्पस भी यही था कि आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो. स्पेशली जो 3D के क्वेश्चंस थे हमने उनको वो पास्ट पेपर के क्वेश्चन फिर से हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइसोलेट योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल. सो आज हमने इस टॉपिक को भी रेप अप कर दिया है. आई होप कि ये अब आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा बिकॉज हमने इसको कोशिश की है कि हर एंगल से कवर अप किया जाए. फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन. So hopefully you have enjoyed the lesson and if you have any question या कोई भी आप इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो related to trigonometry तो you can ask in comment section and if you have liked the video then please press the bell icon. और अगर आप you have liked the video then please subscribe the channel and press the bell icon. Otherwise please do share your feedback in the comment section. Thank you.